इस बात में कोई शक नहीं कि रावण एक अद्वितीय बालक था। जन्म से ही विलक्षण, नन्ही सी उम्र में ही दशानन का साहस, उसकी विद्वता और व्यवहार लोगों को हैरान कर देता था। होश संभालने से पहले ही उसकी जिज्ञासा परवान चढ़ने लगी थी। वो सब कुछ जान लेना चाहता था। उसके सपनों का कद उसकी उम्र से कई गुना बड़ा था। अपने आत्मज्ञान के बल पर रावण ताकतवर होता जा रहा था। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। वो जो सोच लेता था उसे करके ही दम लेता था। उसके ज्ञान के आगे न कोई देवता टिका और न कोई ऋषि मुनि। शास्त्र, शस्त्र, वेद, आयुर्वेद, तंत्र, भूगोल, खगोल, विज्ञान सब घोल के पी गया था रावण। कहते हैं एक समय ऐसा भी आया जब देवता, नाग, यक्ष, गंधर्व सब रावण के नाम से कांपते थे। पूरे ब्रह्मांड में रावण को रोकने की शक्ति केवल और केवल महादेव में थी, क्योंकि भोलेनाथ का परम भक्त था रावण। कहते हैं जब वो तपस्या करता था तीनों लोक डोल जाते थे। जब वो मंत्र जपा करता था देवताओं के आसन हिलने लगते थे। चारों ओर हाहाकार मच जाता था। अपने ऐसे ही घोर तप के बल से रावण ने ब्रह्मा जी और शिव जी से बेहिसाब वरदान पा लिए थे। इन्हीं वरदानों ने रावण को विश्व विजेता बना दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ जीत कर भी हार गया रावण? आखिर रावण ने ऐसा क्या किया कि उसे यह श्राप झेलना पड़ा? अपनी बेहिसाब ताकत के नशे में रावण इस कदर चूर था कि सही गलत का अंतर भूल चुका था। उसे अपना किया कोई भी काम गलत नहीं लगता था। वरदान में मिली शक्तियों ने उसे इतना घमंडी बना दिया कि उसे खुद से अच्छा कोई नहीं लगता था। अहंकार कितना भयानक हो सकता है, इसका रावण से अच्छा उदाहरण संसार में दूसरा नहीं। तो क्या इसी घमंड ने एक प्रकांड विद्वान, सर्वशक्तिमान, महान तपस्वी रावण के सभी गुणों को लीन लिया? क्या रावण वाकई इतना बुरा था कि उसकी सारी खूबियों पर पानी फिर गया? नमस्कार, मैं हूं आरजे संयम शर्मा और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम की बेहद स्पेशल सीरीज रावण, अ डिवोटी और अ डीमन। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि एक महान गाथा का अंत शापित हो गया। इस सीरीज में हम आपको रावण के जीवन की हर छोटी बड़ी बात बताने वाले हैं। फिर आप खुद ही तय कीजिएगा कि रावण कितना अच्छा या बुरा था। यूं तो हमारे देश में बच्चा बच्चा रावण को जानता है, लेकिन आधा अधूरा जानता है। रामनवमी के मेले में मिठाइयां, खिलौने और झूलों के साथ साथ रावण भी परोसा जाता है। दशहरे पर हर मेले में रामलीला भले ही हो ना हो, पर रावण हर मेले में जलाया जाता है। बच्चों को यह सबसे रोमांचक लगता है और रावण के बारे में जो कुछ भी वो सुनते हैं उनके कच्चे मन में वो छप कर रह जाता है। हमने ये सीरीज इसीलिए शुरू की है कि पहले आप रावण के पैदा होने से मरने तक की हर घटना सुने, बिना रावण का पक्ष लिए और बिना विरोध किए, सिर्फ ध्यान से सुने। और अगर आपने रावण के व्यक्तित्व को सही मायनों में जान लिया तो इस संसार का ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा, क्योंकि रावण का पूरा जीवन एक दिव्य पाठशाला है और हमें उसके जीवन के हर कतरे से ज्ञान निचोड़ना चाहिए। यकीन मानिए, रावण चरित्र की बारीकियां आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अब जरा सोचिए, आपको क्या लगता है, क्या किसी को पूरी तरह से जाने समझे बिना ही उसे अच्छा या बुरा मान लेना सही है? क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम एक बार हमें रावण के चरित्र को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए? तो इसके लिए आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस सुनते जाना है, बिल्कुल आसान और कभी ना भूलने वाले अंदाज में संपूर्ण रावण चरित्र कथा।